नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला होता है। वहीं पर ईंट के भट्टों पर एक बंटी नाम का जो लड़का होता है वो काम करता है। अब बंटी दोस्तों अकेला होता है और आज के डेट में उसकी उम्र 21 साल की हो गई थी। अब बंटी अकेला इसलिए होता है, उसकी माँ बचपन में ही जो है उसको छोड़कर चली गई थी जब वो 10 साल का था। तो बीमारी के चलते उसकी माँ गुजर गई थी। फिर इसके पिताजी थे और पिताजी और ये बंटी दोनों ही ईंट के भट्टों पर मिलकर काम किया करते थे। अब ये तो सब कुछ दोस्तों ठीक चलता है, लेकिन एक बार क्या होता है कि एक ईंट से भट्टों का ट्रक जो होता है उसकी चपेट में इसके पिताजी आ जाते हैं, बंटी के पिताजी, और वहीं पर बंटी के पिताजी भी इसको छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों बंटी की उम्र उस समय थी करीब 17 साल की। 17 साल की उम्र थी और बंटी के पिताजी भी इसको छोड़कर चले गए। तो आज की डेट में इसकी उम्र हुई 21 साल और ये अकेला था। अब जैसे तैसे दोस्तों ईंट के भट्टों पर काम करके ये अपने घर का गुजारा चलाया करता था। अब वैसे अकेला तो था, अकेला था तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। दिन में काम करता था और शाम को थोड़ी बहुत ये शराब भी पिया करता था। अब इस प्रकार से चलते रहता है, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि अब अकेला मैं कब तक रहूँगा, शादी कर लेना चाहिए, क्यों काम तो ये करते ही है। तो अब इसके चाचा भी पहले से वो इसके चाचा भी वहीं पर उसी गांव में जो है रहते हैं। वो भी बोलते थे कि यार तू शादी कर ले, अब तेरी उम्र हो गई है। तो ये सोचता है कि चाचा भी सही बोलते हैं। तो एक बार की बात है दोस्तों, ये अपने चाचा के पास जाता है और बोलता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, कोई लड़की देखो। अब चाचा इसके लिए लड़की भी देखते हैं, कई सारी लड़कियां देखते हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आती है। तो चाचा बोलते हैं देखो तेरे लिए लड़की मिलना मुश्किल है। एक तो क्या है दोस्तों, इसका रंग काला था, रंग भी काला था बंटी का, और थोड़ी हाइट भी कम थी और गरीब भी था ये। तो इसके चाचा बोलते देख तो तुझको जो इतनी अच्छी जो तू चाहता है ना सुंदर लड़की, वैसे तुझे नहीं मिलने वाली। अब लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, इसके चाचा को एक रिश्ता पता लगता है जो कि एक विधवा लड़की होती है, विधवा लड़की जिसका नाम होता है गौरी। अब इसका नाम गौरी था और दिखने में भी गौरी थी दोस्तों, सुंदर थी। अब वो विधवा थी। उसका दोस्तों क्या हुआ था कि एक आध साल हुए थे शादी हुए, और शादी जब एक ही साल हुए थे और इसका पति भी एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, उसके द्वारा ही मारा जाता है इसका पति। तो ये भी अकेली थी, अब अपने मायके में आके रह रही थी। तो इधर उसके माता पिता भी काफ़ी सोचते हैं कोई लड़का मिल जाए, लेकिन क्योंकि दोस्तों वो शादीशुदा थी, शादीशुदा को इतनी अच्छी तरीके से मतलब इतना अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, ये उसके पिताजी भी समझते थे। तो इधर ये चाचा को पता लगता है, चाचा बंटी को बताते हैं ऐसी सी बात है। तो इधर बंटी बोलता है कि मैं शादीशुदा से क्यों शादी करूंगा, एक विधवा से क्यों शादी करूंगा। तो चाचा बोलते हैं देख तुझको जैसी लड़की चाहिए थी वैसी हो, तू एक बार तू देख ले। अभी चाचा के कहने पर उस लड़की को देखने चले जाता है, गौरी को। अब जो गौरी को देखता है तो देखते रह जाता है, काफ़ी सुंदर वो लड़की होती है। बस ये था कि वो शादीशुदा थी, उसका पति मर चुका था, विधवा थी। लेकिन बंटी इधर तैयार हो जाता है। बंटी बोलता है कि जो भी है मुझको यही लड़की, इसी लड़की से चाचा जी से शादी करनी है। तो चाचा जो है उसके रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, लड़की के घर वाले ही मान जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बंटी गरीब है, दिखने में उतना अच्छा नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि मेरे हमारी लड़की से शादी कौन करेगा फिर, या तो फिर ऐसा शादी करेगा जो भी पहले शादीशुदा हो, एक दो बच्चे हैं, वैसे शादी मतलब वैसा लड़का मिलेगा, ये बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है। तो इधर आपसी सहमति से जो है शादी हो जाती है बंटी की। अब बंटी की शादी होती है, जब बंटी की शादी होती है गौरी से, तो सब लोग देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बहू ले आया, बहुत अच्छी जो है बीवी ले आया। और वो लड़की दोस्तों पास ही गांव की थी, मतलब उस गांव की नहीं होती, थोड़ा सा उधर पर दूर होता है गांव, 25 किलोमीटर दूर, उस गांव की लड़की थी वो। तो काफ़ी भाई इधर उसकी तारीफ़ होती है। और इधर पर लेकिन जिस ईंट के भट्टों पर ये काम किया करता था, उसके दोस्तों मालिक, उसका मालिक होता है बलदेव ठाकुर, और उसका एक मैनेजर होता है जिसका नाम होता है धर्म प्रकाश। अब दोस्तों ये धर्म प्रकाश और ये जो मालिक, ईंट के भट्टों का मालिक जो होता है जिस पर ये काम किया करता था बंटी, ये बहुत ही रंगीली किस्म के इंसान थे। इनको महिलाओं का, शराब का काफ़ी शौक था। इनको कई सारी जो महिला होती हैं गाँव की, उनके साथ समय बिताते थे, शहर जाके समय बिताते थे, काफ़ी शौकीन आदमी होते हैं। अब दोस्तों बलदेव ठाकुर और धर्म प्रकाश, एक दिन की बात है, ये खाना लेकर आते हैं ईंट के भट्टों पर। जब इनकी नज़र जाती है तो वो तो देखते हैं कि बंटी की बीवी तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर ये मैं बीवी लेके आया है। तो इधर दोस्तों उनकी नीयत हो जाती है ख़राब। अब दोस्तों जब नीयत ख़राब होती है तो इधर बलदेव ठाकुर अपने मैनेजर से बोलता है यार धर्म प्रकाश, ये तो काफ़ी अपने गांव में तो इतनी सुंदर कोई लड़की ही नहीं है, कहाँ से ले आए हैं। तो धर्म प्रकाश पता करता और सारी बातें बताता ही पास ही गांव से लाया है, और ये विधवा जो है महिला है उससे शादी करी बंटी ने।
तो बलदेव ठाकुर बोलता है, देख ऐसा है धर्म प्रकाश, कुछ भी कर लेकिन इस लड़के को जो है मुझको हासिल करना है। तो धर्म प्रकाश का मैनेजर दोस्तों बहुत चालू होता है, तो बलदेव ठाकुर से बोलता है कि चिंता मत करो साहब, मैं देखता हूँ। तो इधर पर एक दिन की बात है दोस्तों, ये मैनेजर जो होता है बंटी से बोलता है, बंटी ऐसा है तेरी शादी हो गई है तो अब तेरा खर्चा कैसे चलता होगा। अब तेरी शादी हो गई, बीवी का खर्चा है, बीवी के कपड़े लाना है, बीवी की ख्वाहिश पूरी करना है, फिर बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाना है। बंटी बोलता है कि साहब ये तो सही बात है, इतने में खर्चा चलना मुश्किल है। तो धर्म प्रकाश बोलते थे कि ऐसा है, तो हमारे कई सालों से काम कर रहा है, तेरे पिताजी भी हमारे सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तेरी बीवी भी इधर काम करने लगे तो एक से भले दो हो जाएंगे, और इधर पर जो है तेरा अच्छा घर का खर्च भी चलेगा। तो इधर बंटी बोलता है कि साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बीवी को नौकरी पर रख रहे हो, लेकिन मेरी बीवी जो है ईंट के भट्टों पर काम करेगी, मुझको अच्छा नहीं लगेगा। तो धर्म प्रकाश का मैनेजर बोलता है कि यार ऐसा नहीं कि ईंट के भट्टों पर ही काम करना है, बलदेव ठाकुर के यहाँ काम है। बलदेव ठाकुर जो साहब है हमारे, वो बोल रहे थे कि घर पर काम करने के लिए कोई महिला चाहिए, काम करने के लिए महिला चाहिए, क्योंकि उनके घर पे बहुत सारे तुमको पता है काम रहते हैं। और बलदेव ठाकुर की भी जो दोस्तों बीबी होती वो मर चुकी थी, और उसका एक लड़का होता है जो कि शहर में लेके मतलब शहर, और बलदेव ठाकुर का एक ही लड़का होता है जो कि शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, मतलब बलदेव ठाकुर अकेला था। तो घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी उन्होंने रखी थी, तो वो छोड़कर चली गई है। तो तू बोल तो तेरी बीवी को वहाँ लगवा देता हूँ। अब बंटी को ये आइडिया पसंद आ जाता है, वो सोचता है कि घर में रहेगी बढ़िया, इधर कहाँ धूप में जो ईंट के भट्टों पर काम करेगी, और बढ़िया घर पे उस काम भी करेगी और पैसे ही मिलेंगे। तो ये बंटी मान जाता है बात को। बंटी बोलता है कि मैं अपनी बीवी से बात करके बताऊँगा। तो वो अपनी बीवी गौरी से बात करता है, ऐसी सी बात है गौरी, मेरे जो मैनेजर है धर्म प्रकाश ऐसे ऐसा बोल रहे थे। इधर गौरी भी मान जाती है और बोलती है कि एक से भले दो, क्योंकि इतने में तो हमारे वैसे भी काम नहीं चलता है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, ये गौरी जो है बलदेव ठाकुर के यहाँ काम करने लगती है, इसका मैनेजर लगा देता है। अब कुछ दिन तो दोस्तों काम करती है, बार बार ये मतलब उसको घूर के देखा करता था, लेकिन गौरी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एक बार की बात है, किचन में खाना बना रही थी, बलदेव ठाकुर जाते पीछे से पकड़ लेता है। तो पीछे से पकड़ लेता है तो गौरी ऑब्जेक्शन उठाती है, उधर पर बोलती है क्या मालिक आप ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत बात है, ये क्या कर रहे हो आप। तो बलदेव ठाकुर बोलते हैं देखो ऐसा है, तुम चिंता मत करो, तुमको मैं इतना पैसे दूंगा कि तुम जो है खुश हो जाओगे, बस एक बार जो है मेरे साथ समय बिता लो। लेकिन गौरी दोस्तों इस प्रकार की महिला नहीं थी। वो बलदेव ठाकुर को बोलती है देखो ऐसा है, मैं इस टाइप की महिला नहीं हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ उसी के पैसे लेती हूँ, ये सब काम जो है मैं नहीं करती हूँ, तुम गलत फहमी में हो, और किसी महिला के साथ तुम करते होगे, कर सकते हो जो भी है, लेकिन मेरे साथ ही नहीं कर सकते। अब बलदेव ठाकुर काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम मेरी नौकरानी हो और ऐसा है वैसा है, मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। तो इधर गौरी बोलती कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझको नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करूँगी। तो बलदेव ठाकुर बोलता मैं तेरे पति को भी निकाल दूंगा। तो इधर लेकिन गौरी बात नहीं मानती दोस्तों, और गौरी बात नहीं मानती, उधर से ही तुरंत काम छोड़कर चली जाती है। और जब काम छोड़कर जाती है तो उसका पति जो होता है बंटी, वो पूछता है कि तुमने काम क्यों छोड़ दिया। उसको सारी मतलब ये बातें बताती कि मैं नहीं जाऊँगी उधर काम पर। तो ये इधर ही गलती कर देती गौरी दोस्तों, उसको सारी बातें नहीं बताती है। ये उसको ये नहीं बताती कि वो छेड़खानी करता था, बस ये बोलती उधर बहुत काम है मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इधर बंटी को पहले तो गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम काम नहीं कर पाओगी, मैं इतना मेहनत करता हूँ ईंट के भट्टों पर, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुमसे छोटा सा काम नहीं होता। तो थोड़ी बहुत इनके बीच नोकझोंक होती है, लेकिन फिर भी बंटी बहुत प्यार करता था गौरी से, आखिरी मान जाता है, बोलता ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इधर गौरी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद जो है ये इसका मैनेजर धर्म प्रकाश बंटी को भी नौकरी से निकाल देता है। अब जब बंटी को नौकरी से निकाला जाता है तो इधर ही बंटी पूछता है कि तुमने मुझको नौकरी से क्यों निकाल रहे हो साहब, मेरे से क्या गलती हो गई। तो इधर धर्म प्रकाश बोलता है देखो ऐसा है कि हमें इतने लोग की ज़रूरत नहीं है, अभी ईंट के भट्टों में इतने लोग की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो साहब ने ऊपर से ऑर्डर किया है कि उस लोग को निकाल दो। तो बंटी बोलता है कि मैं तो आप के यहाँ बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, वफादारी से काम कर रहा हूँ, तो मुझको क्यों निकाल रहे हो, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको निकालो। तो इधर धर्म प्रकाश बोलता है कि वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझको ऊपर से साहब ने बोला है निकालने के लिए, और वो निकाल देते हैं। तो इधर बंटी घर पर आ जाता है, घर पर सारी बातें बताता है कि मुझको निकाल दिया है, और उन्होंने बताया नहीं क्यों निकाल दिया है। तो इधर पर काफ़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। गौरी सोचती है कि मेरे पति को भी निकाल दिया, और गौरी को पता है क्यों निकाला है। तो कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों में, बंटी मेहनत मजदूरी करता है, कहीं कहीं जो भी काम मिलता है कर लिया करता था, लेकिन इसको रेगुलर उतना काम नहीं मिलता जितना कि ईंट के भट्टों पर ये पैसे कमा लेता था। तो काफ़ी घर में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी परेशानी की बात हो जाती है। एक बार बंटी फिर बीमार भी हो गया। जब बीमार हो गया
तो एकदम कुछ भी पैसा इनके पास नहीं था। तो गौरी को लगता है कि बलदेव ठाकुर की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसका पति बंटी काफ़ी बीमार हो गया था दोस्तों। उसको काफ़ी खांसी चल रही थी और डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसको कुछ लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह बताया कि ये ज़्यादा जो ईंट के भट्टों पर काम कर रहे हैं तो उससे होता है। ये सारी बात बताई जाती है। अब गौरी बेचारी मजबूर थी। गौरी मजबूर होती, गौरी बलदेव ठाकुर के पास जाती है वापस, बोलती है कि साहब ऐसा है, मुझको पैसे की ज़रूरत है। तो बलदेव ठाकुर बोलते हैं कि मैं तुमको कोई पैसा नहीं देने वाला, तुमने मेरे साथ जो है अच्छा नहीं किया। तो गौरी बोलती है कि जो आप बोलोगे मैं वो वाली बात मैं मानूंगी, जो बोलोगे मैं करूँगी। जब ये बात गौरी बोलती है तो बलदेव ठाकुर खुश हो जाता है। अब बलदेव ठाकुर से कुछ पैसे लेती, 5,000 रुपये लेती है, बोलती है कि अभी मुझको पैसे दे दो, पति के इलाज के लिए ज़रूरत है, पति जैसे ठीक होगा मैं आ जाऊँगी। तो बलदेव ठाकुर बोलते ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों उसका इलाज करवाती, इलाज की वजह ठीक हो जाता है। और गौरी बोलती है कि अभी तुम थोड़ा आराम करो और मैं वापस बलदेव ठाकुर जो है ईंट के भट्टे को जो मालिक है उनके पास जा रही हूँ काम करने। तो ये बंटी बोलता है अरे तुमने तो मना करा था लेकिन काम नहीं करोगी। तो ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, लेकिन घर तो चलाना है ना जैसे तैसे। ये सब चीज़ें बातें होती हैं, सब प्रकार की बातें होती हैं और ये बलदेव ठाकुर के घर चले जाती हैं। अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि उसके घर क्या काम करने गई थी। इधर बलदेव ठाकुर समय बिताता है और वहीं पर काम ये करती ही थी। अब ऐसा करके दोस्तों धर्मप्रकाश समय बिताता है, उसका मैनेजर, कि वो बलदेव ठाकुर बोलता है मेरा मैनेजर है, इसके साथ भी समय बिताना पड़ेगा, उसके बदले इसको पैसा मिला करता था। तो इधर मतलब गौरी जो है एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, इधर धीरे धीरे और भी लोग आने लगते हैं। जो भी पैसे वाले लोग होते हैं गाँव में वो सब आने लगते हैं, जिसकी कि बलदेव ठाकुर से पहचान होती, दोस्ती होती, वो सबको जो है गौरी के साथ मज़े करवाता है। और किसी को शक भी नहीं होता दोस्तों कि वो ये घर पर सबको लगता है कि गौरी तो घर का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाती है, लेकिन इधर गौरी कुछ काम ही कर रही थी। अब गौरी की भी दोस्तों आदत पड़ गई थी और गौरी को भी अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। और इधर जो बंटी ठीक हो गया था, लेकिन बंटी को गौरी मना करती है कि तुम ईंट के भट्टों पर काम नहीं करना, क्योंकि ईंट के भट्टों पर काम करने से तुम्हारे डॉक्टर ने बोला है ऐसी सी बात है, फेफड़ों पर फर्क पड़ रहा है, तुम और कुछ दूसरा काम कर लो। तो बंटी उधर कोई दूसरा मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है दोस्तों, लेकिन ये उधर पर उस बलदेव ठाकुर के घर काम करने लगे। अब दोस्तों इधर पर पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे अच्छे मिलते थे, तो गौरी की भी थोड़ी सी आदत पड़ गई, अब तो समय बिताती थी। इस प्रकार से बलदेव ठाकुर का एक शहर से दोस्त आता है, शहर से दोस्त आता है, उसके साथ भी समय बितवाता है, वो भी पैसे दे के जाता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन इधर ही दोस्तों एक इन लोगों के साथ हादसा होने वाला था। एक बार की बात है, बलदेव ठाकुर का कोई एक रिश्तेदार है, उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और बलदेव ठाकुर जाता है भोपाल में एक बड़े अस्पताल में जो है भर्ती रहता है। तो पता लगता है कि उसको खून की ज़रूरत है। अब जो इस खून की ज़रूरत थी दोस्तों, बलदेव ठाकुर का जो ब्लड ग्रुप होता है AB पॉजिटिव होता है। अभी AB पॉजिटिव जो बहुत कम मिलता है दोस्तों। तो बलदेव ठाकुर जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका रिश्तेदार होता है और अच्छी उसकी बातचीत होती है खून देने के लिए। जब बातचीत होती है, खून देने के लिए तैयार होता है, उसका ब्लड लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि खून की जांच में, किसी खून देने से पहले कुछ जांचें होती हैं। जब जांचें होती है तो पता लगता है कि बलदेव ठाकुर खून नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं खून दे सकता, बलदेव ठाकुर जब पूछता है तो उधर से डॉक्टर बताते हैं कि तुम HIV पॉजिटिव हो, मतलब तुमको एड्स है। अब बलदेव ठाकुर की तो दुनिया हिल जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो गया। बलदेव ठाकुर घर आता है, काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। वो अपने मैनेजर को, धर्मप्रकाश को बताता है कि यार ऐसी सी बात है, मैं गया था और मुझको इस प्रकार से HIV बताया। तो अब इधर बलदेव ठाकुर की बात धर्मप्रकाश जब उसका मैनेजर सुनता है तो वो भी चेकअप करवाने चले जाता है। चेकअप करवाता है तो दोस्तों वो भी HIV पॉजिटिव पाया जाता है। अब इधर दोस्तों ये जो भी जितने भी पहचान वाले हैं सबका टेस्ट वगैरह करवाते हैं और सब HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब इधर इनको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, किसके साथ हमने समय बिताया, क्या हो सकता है। तो इन लोग सोचते हैं कि जो गौरी के साथ हम समय बिता रहे हैं, क्योंकि गौरी वैसे भी दूसरे पहले किसी के साथ शादी हो गई थी उसकी और उसका पति मर गया था, ये दूसरी शादी बंटी के साथ। अब दोस्तों इधर पर ये गौरी पे शक करते हैं। अब ये गौरी का ज़बरदस्ती चेकअप करवाते हैं बलदेव ठाकुर। पता लगता है गौरी को भी HIV पॉजिटिव, मतलब गौरी भी HIV पॉजिटिव है। अब लेकिन इधर पर इनको ये लगता है कि गौरी के कारण हुआ, लेकिन इधर दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि गौरी को इनके कारण हुआ। अब इधर पर काफ़ी समस्या बढ़ जाती है। बलदेव ठाकुर जो है गौरी को मारता है उधर पर और बोलता है कि तेरी वजह से हुआ, तू पता नहीं कहाँ का मुंह काला करवा रही है। इतने में बात उसके पति को पता लगती, बंटी को।
बंटी को पता लगती है गौरी के साथ मारपीट हुई है। अब गौरी के मारपीट हुई है तो गौरी सारी सच्चाई बताती है, बोलती है ऐसे से बात है, क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ रह नहीं गया था दोस्तों। सब गांव में पता लग जाता है कि गौरी के कारण ही सबको HIV हो रहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं था। अब इधर पर दोस्तों पुलिस केस होता है, पुलिस जो है गौरी और बंटी को बुलाया जाता है। लेकिन इधर पर दोस्तों पुलिस डॉक्टर से भी कंफर्म करती है। जब डॉक्टर से कंफर्म करती है, डॉक्टर ये बोलते हैं कि इधर किसी को कुछ कह नहीं सकते, ऐसा नहीं कि गौरी के कारण हुआ, हो सकता है गौरी को इनके कारण हुआ हो। लेकिन इधर पर ये तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये HIV किसके कारण हुआ ये कुछ नहीं हम बता सकते। अब डॉक्टर बोलते हैं कि ये बोलना बहुत मुश्किल है कि किसके कारण हुआ, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि बंटी जो है इसके पति का टेस्ट नहीं हुआ, इसका पति का भी टेस्ट करवाया जाए। जब उसके पति का टेस्ट करवाते हैं दोस्तों बंटी का, तो बंटी को HIV नहीं होता है। और जब बंटी को HIV नहीं होता है तो कारण ये था दोस्तों, वो अपना कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करता था, इसलिए बंटी बच गया। लेकिन बंटी को काफ़ी इस प्रकार से दुख हुआ कि उसकी बीवी जो है गौरी इस प्रकार से काम कर रही थी। लेकिन जब पता लगता है कि गौरी उसी कारण कर रही थी और उसी कारण नौकरी भी छोड़ी थी, जब ये सारी सच्चाई पता लगती है तो कहीं ना कहीं उसकी सहानुभूति गौरी के साथ होती है। लेकिन दोस्तों गांव में काफ़ी बात फैल गई थी, काफ़ी बदनामी हो रही थी, तो बंटी और गौरी वो गांव छोड़ देते हैं, कोई दूसरी जगह चले जाते हैं। और बंटी बोलता है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूँगा आखिरी दम तक। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है। आज मेरी जब तबीयत ख़राब थी तो ठाकुर से 5,000 रुपये लेके, बलदेव ठाकुर से मेरे लिए लेकर आई थी। भले ही उसने कुछ भी करके लेके आई है, लेकिन पैसे वो मेरे लिए ही लाई थी। तो ये बंटी को कहीं ना कहीं ये ज़रूर एहसास होता है कि उसने जो भी किया तो उसके लिए किया था, इसलिए वो सोचता है कि मैं आखिरी दम तक अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। तो इधर मामला दोस्तों गांव में काफ़ी ये फैल जाता है। तो इधर अभी पता नहीं दोस्तों बंटी और इधर गौरी कहाँ पर हैं, बस इतना है कि दोनों साथ में हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी घटना। इस प्रकार से भी होता है दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इधर दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पस, मेरा मतलब जो है किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत करोगे तो गलत होगा। हालांकि गौरी के साथ बहुत गलत हुआ है ये। गौरी ने तो अपने पति की जान बचाने के लिए जो है 5,000 रुपये उधार लेके आई थी, क्यों गरीबी में जी रहे थे। बलदेव ठाकुर ने इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन ये है कि बलदेव ठाकुर हो गया, इसका मैनेजर धर्म प्रकाश हो गया, और इसके जो भी दोस्त थे वो सब आने वाले समय में सज़ा भुगतेंगे। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।